हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अध्याय विलोम शब्द को पढ़ेंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बीपीएससी टीआरई 4.0 में भी यह विलोम शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द को भी देखेंगे तथा परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं उसे भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस विलोम शब्द की हम लोग परिभाषा हो जानते हैं। क्या विलोम शब्द होता क्या है? विलोम शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। इन्हें विपर्यार्थक, विरुद्धार्थी या प्रतिलोमार्थक शब्द भी कहा जाता है। तो किसे कहते हैं? जो किसी भी शब्द का उल्टा शब्द अर्थ प्रकट करे तो उसे विलोम शब्द कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। जैसे सत्य का विलोम शब्द क्या है? असत्य। दिन का रात, जीवन का मृत्यु, अंधकार का प्रकाश। ये क्या करते हैं? उल्टा शब्द प्रकट कर रहे हैं। हम देखते हैं कि विलोम शब्द के कुछ नियम भी होते हैं, उसे भी जानते हैं। विलोम शब्दों के नियम और प्रयोग में कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं जिनका परीक्षाओं में ध्यान रखना अत्यंत ही आवश्यक है। सबसे पहले तो सजातीय का नियम। ये क्या होता है? ये होता है कि जैसे संज्ञा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? संज्ञा। सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होगा। विशेषण का विलोम विशेषण। और क्रिया का विलोम क्रिया। और तत्सम शब्द का विलोम तत्सम शब्द ही होता है। अर्थात अपनी सजाति, अपने रूप के अनुसार ही उसका विलोम भी होगा। जिस तरह अगर शब्द संज्ञा है तो विलोम भी संज्ञा, शब्द विशेषण विलोम भी विशेषण, शब्द तत्सम तो विलोम भी तत्सम ही होगा। उदाहरण भी देख लेते हैं इसके कुछ। जैसे संज्ञा में राजा का क्या? रानी। लड़का का लड़की। विशेषण में अच्छा का बुरा, मोटा का पतला। तत्सम में अथ का इति, आवाहन का विसर्जन। तद्भव में कच्चा का पक्का, आना का जाना। अब हम लोग देखते हैं कि उपसर्गों का प्रयोग। कई बार मूल शब्द से पहले नकारात्मक के विपरीत अर्थ वाले उपसर्ग जैसे अ, अन, नि, प्रति, वि, दूर, को आदि जोड़कर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे संभव है, इसमें अ लगा के असंभव। आस्था में अन लगा के अनास्था। गुण में अव और या द्रु लगा के दुर्गुण अवगुण। घात में प्रति लगा के प्रतिघात। ये क्या? उपसर्ग का प्रयोग करके हम मूल शब्द से उसका विलोम शब्द पता लगा लेते हैं, बना लेते हैं। अब कुछ शब्दों में क्या होता है? लिंग परिवर्तन। अर्थात कुछ शब्दों के विलोम में लिंग परिवर्तन के आधार पर बनते हैं। जैसे लड़का को लड़की, उसका लिंग परिवर्तन होते है, उसका विलोम शब्द बन गया। नर का मादा, राजा का रानी। होते कुछ शब्द स्वतंत्र विपरीत शब्द होते हैं। कई शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका विलोम पूरी तरह से एक भिन्न शब्द होता है। उसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आय का व्यय दोनों भिन्न है। लाभ हानि, शोक का हर्ष। अब हम लोग देखते हैं कुछ परीक्षा हेतु जो महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं, कुछ उसको देख लेते हैं, उसे याद भी कर लेंगे ताकि परीक्षा में हमें कोई तरह की तकलीफ। देखते हैं। शब्द हैं अथ का इति, आह्वान का विसर्जन आह्वान, अनिवार्य का ऐच्छिक या वैकल्पिक, अनुलोम प्रतिलोम या विलोम, उन्मूलन का रोपण, ऐहिक का पारलौकिक, ऋजु का वक्र, कर्कश का मधुर या सुशील, कृतज्ञ का कृतघ्न, गरल का शुद्धा या अमृत, चिरंतन का नश्वर या अनित्य, जंगम का अस्थावर, जटिल का सरल या सहज, दाता का याचक या भिखारी, नूतन का पुरातन, निर्गुण का सगुण, निर्मल का मलिन, प्रभावी का अप्रभावी या निष्प्रभावी, महात्मा का दुरात्मा, मौन का मुखर या वाचाल, यथार्थ का कल्पित आदर्श, व्यास का समास, विपत्ति का संपत्ति, शोषक का पोषक या पालक, समष्टि का वेष्टि, सामिस का निरामिस या आमिष, सूक्ष्म का स्थूल, हास का विकास या वृद्धि, हास का रुदन, क्षणिक का शाश्वत, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, सौम्य का उग्र या क्रूर, अल्पज्ञ का बहुज्ञ या सर्वज्ञ, उदय का अस्त, उन्नत का अवनत, उपकार का अपकार, ग्रस्त का मुक्त,
गौरव का लाघव, घृणा का प्रेम या प्यार, चल का अचल, ज्वार का भाटा, बंधन का मुक्ति या मोक्ष, वरदान का अभिशाप या श्राप, सुमति का कुमति, सृष्टि का प्रलय या प्रहार संहार, स्वतंत्र का परतंत्र, साकार का निराकार, क्षणिक का शाश्वत, निंदा का स्तुति या प्रशंसा, सज्जन का दुर्जन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहते हैं। तो आइए हम बहुविकल्पीय प्रश्न का भी कुछ अभ्यास कर लेते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आपने कितने सही प्रश्नों का जवाब दिया। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ऐहिक का सर्वथा उपयुक्त विलोम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऐहिक का क्या है, आप लोग बताएंगे ऐहिक का। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पारलौकिक। अगला प्रश्न है, ऋजु का सही विलोम शब्द चुनिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वक्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रोपण। अगला प्रश्न है, जंगम शब्द का सटीक विलोम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्थावर। अगला प्रश्न देखते हैं, कृतज्ञ का विलोम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कृतघ्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, गड़ल का विलोम शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुधा। अगला प्रश्न है, चिरंतन का सही विलोम शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नश्वर। अगला प्रश्न है, समष्टि का विपर्यार्थक शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए व्यष्टि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शोषक का उपयुक्त विलोम शब्द होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पोषक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अभिज्ञ का विलोम शब्द है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनभिज्ञ। अगला प्रश्न, आह्वान का विलोम शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विसर्जन। अगला प्रश्न, सूक्ष्म का विलोम शब्द है। बताइए सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है? इसका सही उत्तर है स्थूल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निरपेक्ष का सही विलोम शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सापेक्ष। अगला प्रश्न है, हास्र का विलोम शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विकास। अगला प्रश्न है, प्रभावी का विलोम शब्द नहीं है। इसमें प्रभावी का विलोम शब्द नहीं है पूछा गया, ध्यान दें। इसका सही उत्तर है अप्रत्युक्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुलोम शब्द का विलोम है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रतिलोम। अगला प्रश्न, मौखिक का सर्वथा सही विलोम है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए लिखित। अगला प्रश्न, उत्कर्ष का विलोम शब्द है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अपकर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, विधवा का विलोम शब्द है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सधवा। आखिरी प्रश्न देखते, अथ का विलोम शब्द है। इसका ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर सी इति। तो ये जो 20 प्रश्न थे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपने 20 में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। और इसी तरह इन सारे शब्दों को, विलोम शब्द को याद जरूर रखें। परीक्षा में कई बार कन्फ्यूजन के कारण भी लोग भूल जाते हैं और इससे गलतियां हो जाती हैं। तो आप सभी लोग पुनः एक बार वीडियो को देख इसे याद कर ले। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।